मंत्री शिवराज चौहान की सादगी ने जीता दिल। प्रोटोकॉल तोड़कर पहले महिला सफाई कर्मियों से मिले, फिर मोदी के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों से की मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान नाम तो सुना ही होगा। बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 16 साल से भी ज्यादा समय तक सत्ता संभाली और आज जब केंद्रीय मंत्री हैं तो उनका नाम मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार होता है। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान आज भी किसी आम आदमी की तरह ही रहते हैं। ना कोई तामझाम, ना कोई भौकाल। उनकी सादगी की ऐसी ही तस्वीर चुनावी राज्य झारखंड में देखने को मिली, जहां वो प्रोटोकॉल तोड़कर सफाई कर्मियों से मिलते हुए और उनसे बात करते हुए नजर आए। मोदी जी कैसे लगते हैं? दरअसल रविवार को पीएम मोदी का रांची में रोड शो था, जिसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे थे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर उन सफाई कर्मी महिलाओं से बातचीत करने लगे जो पीएम मोदी के रोड शो के लिए साफ सफाई के काम में जुटी हुई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सफाई कर्मी महिलाओं से मामा बोलकर शिवराज सिंह चौहान का उनसे परिचय भी कराया और बात बात में पीएम मोदी के कामकाज को लेकर भी सवाल जवाब किया। प्रधानमंत्री जा रहे हैं सब पे, अब जो लगाना है थोड़ा माननीय शिवराज जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छा लगते हैं। मोदी जी सब कुछ दिए ना, अभी फ्री वाला राशन दे रहे हैं ना, और अब तो गोगो दीदी बन अब तो रही है। गोगो दीदी। ठीक है। कुछ ही देर आगे बढ़ने पर कुछ महिला सफाई कर्मियों पर शिवराज सिंह चौहान की नजर पड़ी तो उनसे भी मिलने पहुंच गए और गोगो दीदी जैसी योजनाओं के बारे में भी उनसे बातचीत की। मोदी जी आ रहे हैं, है ना? अच्छा लग रहा है। कैसे लगते हैं मोदी जी? अच्छा लगते हैं ना? खूब काम कर रहे हैं ना? जी खूब बढ़िया। गोगो दीदी हैं? सफाई कर रहे हैं, खूब खट रहे हैं। और गोगो दीदी भरे थे फरम सफाई उनका खुशियों से सफाई हो रही है। बाद में भी जोड़ सफाई कर्मी महिलाओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन सुरक्षा कर्मियों से भी मुलाकात की जो पीएम मोदी के रोड शो की सुरक्षा के लिए मुस्तैद थे। ये अपना मेस तो खुद रहते हैं, ये मेस साथ में कंपनी हमारी जो है अपना मेस साथ में सबसे बड़ी समय पर ठीक है भैया, ठीक सर। जिस सादगी से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले महिला सफाई कर्मियों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और फिर सुरक्षा कर्मियों से भी मुलाकात की। झारखंड और रांची मोदी जी के आगमन से प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। मोदी जी जनता के दिल में बसते हैं और जनता बेताब है उनका स्वागत करने के लिए। यहाँ अभूतपूर्व स्वागत होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी जी का स्वागत करना चाहता है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कब मोदी जी आए, वो स्वागत करें। सब कुछ अद्भुत होगा आज। सफाई कर्मी भी केवल सफाई कर्मी इसलिए सफाई नहीं कर रहे, वो मोदी जी को हृदय से प्यार करते हैं, उनने बताया, और पूरी प्रसन्नता के साथ स्वच्छता के अभियान में लगे। वो भी मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि आमतौर पर कोई नेता रैलियों में आता है तो भाषण देकर चला जाता है। उस रैली को सफल बनाने के लिए सुरक्षा कर्मी से लेकर सफाई कर्मी तक कितनी मेहनत करते हैं उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उन नेताओं में नहीं हैं। उन्होंने तो महिला सफाई कर्मियों से बात की और सुरक्षा कर्मियों से भी बात की, जो उनकी सादगी को दिखाता है। वो भले ही 16 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और अब केंद्रीय मंत्री हों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की
होगी। ऐसे नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही पीएम मोदी के रोड शो को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कभी वो जलेबियां खाते हैं। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले ही हम मिले थे और तब मैं हरियाणा से चुनाव प्रचार करके लौटा था और मैंने तब आपको ये कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। ये केवल वैसे ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के जो काम हो रहे हैं उसका असर हरियाणा में साफ दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरे बोल रहे थे। कांग्रेस हवा में उड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे और आज जो परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस कई जगह तीसरे स्थान पर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय की ओर अग्रसर है और इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। और हरियाणा में केंद्र की योजनाएं मोदी जी की और राज्य सरकार ने भी जो कल्याण के काम किए उसका असर साफ नजर आ रहा था और आज परिणामों में प्रकट हो रहा है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। सर बीते खंड हुए किसानों के हरियाणा से आए और लग रहा था कि देखिए अब तो कांग्रेस पे जाएंगे, इतना सब कुछ हुआ। हम मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है, वो जुमले और घोषणाएं नहीं है। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है। तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। तो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला था सर, राहुल गांधी जी जलेबी की बीजेपी ने भी एक अच्छा मुद्दा बनाया था इसे वहां। अब जलेबी कौन खाएगा? ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके टीम ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते और कहते हैं कहां खड़ा हूं। कभी वो जलेबियां खाते हैं, लेकिन